हेलो दोस्तों, मेरा नाम साहिल और आज मेरे साथ ऐसी शख्सियत है जिन्हें बरेली का किंग कहा जाता है जी, मिस्टर ईशान अली। ये देखिए जी, आप काफी टाइम से यूट्यूब चैनल पे काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन आप जिस मकाम पे इस वक्त है वहां पहुंचना काफी मुश्किल होता है। हाँ। तो किस तरह से आपने जीरो से लेकर मिलियन सब्सक्राइबर तक का सफर पूरा किया? ये जो सफ़र शुरू हुआ था, ये टीवी सीरियल देख के शुरू हुआ था। उस वक्त मैं एक डांस का डिप्लोमा कर रहा था और मैंने एक टीवी सीरियल देखा, मन की आवाज़ प्रतिज्ञा। उसको देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि कहीं ना कहीं मुझ में वो क्वालिटी है कि मैं इस शख्स की तरह एक्टिंग कर सकता हूँ। मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि मैं किसी अच्छे टीवी सीरियल में काम करूँ। तो उसी सपने को लिए मैं मुंबई निकल गया 2016 में। अब जब मैं मुंबई गया तो 10,000 रुपये लेके मैं गया था। और वो 10,000 रुपये मैंने किस तरह कमाता था कि मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था बच्चों को। हाँ, 12th तक के मेरे पास स्टूडेंट्स आते थे। ट्यूशन पढ़ा के मैंने कुछ रुपए जोड़ लिए और मैं उन रुपए को लेके मुंबई पहुंच गया। हाँ। और मुझे एक खबर और पता लगी थी कि 2017 में जब आप मुंबई में एक्टिंग सीख रहे थे, उसी दौरान आपने किसी होटल में वेटर का काम किया। वो क्या सीन था? हाँ, वो ये सीन था कि जब मैं पहुंचा तो मुझे फीस बताई गई कि यहाँ जो फीस है वो 2 लाख रुपए फीस है। तो मैंने तो वहाँ के गुरु से कहा, मैंने कहा गुरुजी मेरे पास तो 2 लाख रुपए नहीं है, 10,000 रुपये थे जिसमें से मेरे 5,000 रुपये ये ऑटो टैक्सी में खर्च हो गए हैं। ये सिर्फ 5,000 रुपये हैं, ये आप रख लें और मैं आपके घर का पोंछा लगा दूंगा, आपके घर की चाय बना दिया करूंगा। ऐसे ही लेवल पे भी आप आए? हाँ, मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो कुछ है नहीं और ना मैं इतनी अच्छी स्थिति में हूँ। फैमिली मेरा बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है कि मैं आपको घर से 3-4 लाख रुपए मंगवा के दे दूँ या 2 लाख रुपए मंगवा लूँ। तो उन्होंने मेरी उस वक्त मदद की, मेरी हेल्प की। उन्होंने मेरा एक ऑडिशन लिया जिसमें मुझसे उन्होंने कहा कि यार लड़का टैलेंटेड है यार, ये कुछ हो सकता है। अगर इसको मैंने सिर्फ इसलिए जाने दिया कि ये फीस नहीं दे सकता तो कहीं ना कहीं कला को, जो कला है, आर्ट है, उसका अपमान होगा। तो कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर में आ जाती है कि उनका लड़का कोई मुझ प्रॉब्लम है, परेशानी में है, तो वो कहते नहीं कि आप ये छोड़ दो, एक्टिंग रहने दो। जैसे आपके भाई इंजीनियर थे तो आप भी कुछ इस तरह से काम कर लो। तो उस समय आपकी फैमिली ने आपको समझाया नहीं? फैमिली ने मुझे समझाया। फैमिली का हमेशा सपोर्ट रहा मुझ पे। अच्छा। हाँ, कभी भी हमारे अब्बू ने कभी भी ये हम पे प्रेशर नहीं डाला कि आप कोई काम करो, मुझे पैसे कमा के ला के दो। लेकिन जब एक स्टेज ऐसी आती है जब हम उन्हें देखने लगता है कि बेटा बड़ा हो गया है, कुछ वक्त बाद इसकी शादी भी करनी है, तो कहीं ना कहीं वो लोग कहने लगे थे, इनसिक्योरिटी आ जाती है कि यार अब बहुत हो गया बेटा, अब बस कर, तूने जितना ट्राई करना था कर लिया, अब कोई एक अच्छी सी जॉब देख ले और सेटल हो जाए। क्योंकि हर माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरा बेटा ज्यादा टाइम तक जो है ठोकरे ना खाए, थोड़ा टाइम पे सेटल हो जाए। अब जैसे कि ईशान भाई, अब माशाल्लाह आप काफी सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो जगह जहाँ सक्सेसफुल होता है ना इंसान, वहाँ पे कुछ लोग होते हैं हेटर्स जो आपकी टांग खींचते हैं। मान लिया आपके हेटर्स जो आपकी टांग खींचते हैं, जो आपके आगे टांग अड़ाते हैं, तो आप उन लोगों से कैसे डील करते हैं? मेरा काम अगर कोई गलत कह रहा है तो उसका जवाब देना नहीं होता है। अच्छा पेड़ जिसपे बहुत ज्यादा फल होंगे वो उतना ही झुका हुआ होगा और जिसपे फल नहीं होंगे वो तना हुआ होगा। तो ये चीज़ मैंने सीखी है। हेटर्स को इग्नोर कर देता हूँ मैं मुस्कुरा के, और प्यार करने वालों को गले लगा लेता हूँ। लेकिन ईशान भाई, मैं शुरू से आपके चैनल को नोटिस कर रहा था, आपके टीम में कुछ थे पुराने चेहरे जो अब नहीं दिखाई देते, जाहिर सी बात है, और उनके बीच में कुछ कंट्रोवर्सीज भी रही है, आपके बारे में भी उन्होंने कुछ गलत कहा है। तो आखिर ऐसा क्या वजह रही कि वो आपकी टीम से अलग हो गए, या क्या वजह रही आपकी? ऐसा होता है जब वो यहाँ काम कर रहे थे और सीख रहे थे, सभी लोग जो यहाँ से चले गए, शुरुआत उनकी यहीं से हुई है। और जब हम सीख जाते हैं तो सबको लगता है कि मैं सेटल हो जाऊं। हर बंदा चाहता है कि मैं सेटल हो जाऊं। वही हुआ, उन सब ने अपने अपने चैनल बना लिए और सब लोग सेटल हो गए। जाने कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी मेरी बहुत इज्जत करते हैं और मुझे गुरु, मुझे उस्ताद कहते हैं। कुछ लोग भूल गए सब चीज़ें, लेकिन किसी से भी कोई नाराज़गी नहीं है, सबके लिए दिल में प्यार है।
तो अभी भी मोहब्बत है अभी भी। अभी भी पीछे भले कुछ भी बोलते हैं, लेकिन ईशान भाई का दिल एकदम साफ है। हाँ, आप खुल के मिल सकते हो उससे। हाँ। तो ईशान भाई, अब आगे आपका, जैसे आपका चैनल काफी मिलियंस में फॉलोवर्स है, तो आप फ्यूचर में आप कहाँ जाने का प्लान है? आपको कोई वेब सीरीज या मूवीज में जाएंगे, या किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस जैसे नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम से टाइप करेंगे? क्या रहेगा फ्यूचर प्लान आपका? मुझे अगर कोई अच्छी वेब सीरीज मिले जिसमें न्यूडिटी के सीन ज़्यादा ना हो, क्योंकि जो समाज में मेरी एक इमेज है वो बहुत साफ़ सुथरी है, जिसमें मैं अच्छे मैसेज देता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे फिल्म्स या वेब सीरीज़ भी उसी तरीके की मिल जाएं। कुछ रुपए के लिए ये नहीं कि मैं कोई भी वेब सीरीज़ कर लूँ। मेरे पास 2 वेब सीरीज़ आई थी, लेकिन उसमें एडल्ट सीन बहुत, मैंने मना कर दिया। तो आप, मैंने ये भी देखा यूट्यूबर्स के साथ आप कॉलैब्स भी नहीं करते हो ज़्यादातर, या आपका खुद का एकदम रहता है इंडिविजुअल कि भाई मेरे को किसी से, हाँ ना, ऐसा कुछ भी है क्या? ऐसा नहीं है। मेरी बचपन से एक चीज़ रही है, मैं बहुत कम लोगों के साथ कनेक्ट हो पाता हूँ, और जब मुझे ये लगता है कि हाँ वो बंदा मेरी तरह है, तो फिर मैं इजीली कनेक्ट हो जाता हूँ। कुछ यूट्यूबर से, क्रिएटर से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। अच्छा। कुछ ऐसे हैं जिनके अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर, 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो मेरे 15 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो वो मुझे ये फील कराते हैं कि हमारे 50 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, हम तो शाहरुख खान हैं, हम तो किंग हैं। तो फिर मेरा कनेक्शन उनसे बनता नहीं। कई लोगों से मेरे दुआ सलाम शुरू हुए, हम लोगों की चैट शुरू हुई, लेकिन मुझे ये फील होने लगा कि कहीं भी कोई मुझे एटीट्यूड दिखाता है, मुझे वो पसंद नहीं, क्योंकि भाई मैं खुद माहिर हूँ, मुझे किसी यूट्यूबर की ज़रूरत थोड़ी है। Exactly. मुझे किसी भी ऐसे क्रिएटर की ज़रूरत नहीं है कि वो मेरे साथ काम करे, मुझे कुछ व्यूज़ मिल जाएं। अब मैं खुद ही इतनी काबिलियत है कि आप वो चीज़ें, तो मैं रिश्ते बनाना चाहता हूँ, लेकिन जब सामने से नहीं बनते हैं, तो फिर यही वजह है कि ज़्यादा यूट्यूबर से कनेक्शन बन नहीं पाया है, कुछ से बना है। तो यूट्यूब इंडस्ट्री में कोई ऐसा यूट्यूबर जिसका बहुत अच्छा कनेक्शन है, आपका हार्ड कनेक्शन एकदम? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। वन एंड ओनली, जस्ट कोई नाम? अरबाज ब्लॉगर्स। अच्छा, वो आपके बहुत करीबी है? बहुत करीबी दोस्त है मेरे वो। गुलशन कालरा मेरा भाई जैसा है। गुलशन कालरा। अगर उसे कोई परेशानी होती है, मुझे कोई परेशानी होती है, हम लोग कनेक्शन करते हैं। नूडल गर्ल जब भी यहाँ आती हैं, तो वैसे तो अभी दुबई में है वो, यहाँ भी रहती हैं, दुबई भी रहती हैं। जब भी यहाँ आती हैं तो हम लोग मिलकर खूब काम करते हैं। अच्छा। बस बॉन्डिंग मिल जाए, बंदा एक जैसे मिल जाए, जिसमें ये ना हो कि भाई मेरे 15 मिलियन सब्सक्राइबर हैं मेरे, जबकि अगर आप उन क्रिएटरों को देखेंगे तो मेरे ज़्यादा ही सब्सक्राइबर हैं। हाँ, ज़्यादा ही आपके तो मिलियंस में। कभी भी, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को बहुत नज़दीकी से ख़त्म होते हुए देखा है, इसलिए मैं जिससे भी मिलता हूँ मैं सोचता हूँ ये सब्सक्राइबर, ये फॉलोअर सब साइड रखो, हम इंसान होके एक इंसान से मिलेंगे, वो रिश्ता बनाएंगे, लेकिन सामने से वो वाली वाइफ मिलती नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो अधूरा रह जाता है, वो बनता नहीं है टाइप जो जिस हिसाब से बनना चाहिए। तो अब एक बात और है, जैसे आप प्रमोशंस पे जाते हैं, तो जैसे कि आपने एक बार मुझे बताया था कि जैसे कि आप किसी प्रमोशन में गए, अपने कपड़ों का इशू होता है कि आपने सेम कपड़ों का क्या है? ये इशू होता है कि मना कर देता हूँ यार ये। हाँ, क्योंकि हम लोग जो कपड़े एक इवेंट में पहन के जाते हैं, उसमें बेशुमार सेल्फीज लोग ले लेते हैं, बेशुमार फोटोज हो जाते हैं, वीडियोज हो जाते हैं, और मैं खुद भी 3-4 उस इवेंट के वीडियो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ, जिसको लाखों लोग देख लेते हैं। अब उन्हीं कपड़ों को रिपीट करना मुश्किल है। एक बार इवेंट में मैं पहन के चला गया था कपड़े, रिपीट कपड़े, मुझे पेमेंट कम मिला था। वही पेमेंट कम मिला, पेमेंट मुझे कम दिया, तो मैं वही कपड़े, रिपीट कपड़े पहन के चला गया। तो वो भाई मुझसे बोले, भाई यार वो कपड़े यार दूसरे पहनते यार। मैंने कहा भाई जो पेमेंट आप कर रहे हो यार, उसमें 7-8 हज़ार रुपए के कपड़े ही हो जाएंगे, तो फिर बचेगा क्या? काफी पुरानी बात हो गई। तो ये कहीं ना कहीं रहता है। कोई ऐसा कंटेंट है आपका जिसको देख के आप क्या यार ये क्या बना दिया मैंने, मतलब थोड़ा सा अब आपका अंदर से थोड़ा सा शेम फील हो यार, कमेंट्स पढ़ के, या किसी की शेम फील नहीं हुआ, लेकिन अभी मैंने जो किन्नर का करा वो वीडियो में उसमें मैंने कमेंट भी पढ़े थे, लोगों ने बड़े उल्टे कमेंट किए थे वो किन्नर वाली वीडियो पे। मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ, मुझे तो बहुत खुशी हुई उस दिन। वो जो किन्नर का हमने कैरेक्टर किया, 2 घंटे मुझे तैयार होने में लगे, और मेरे भाईजान और एक कैरेक्टर और था, उन लोगों को भी तैयार करने में। तो वो जो कैरेक्टर मैंने किया, इस तरीके के कैरेक्टर करके मुझे बड़ा दिल को खुशी मिलती है कि मैंने फाइनली एक्टिंग के लिए कुछ किया।
कला के लिए कुछ किया। एग्जैक्टली आप एक आर्टिस्ट है तो वो एक आर्ट है जो आपने किन्नर का रोल प्ले किया, लेकिन लोगों ने उसको थोड़ा सा गलत ही ले लिया कि गलत ले लिया। लेकिन किन्नर जो हैं, अभी मैं मुंबई गया, कभी भी जो सड़क पे चलते हुए किन्नर हैं या रेड लाइट पे बहुत दिख जाते हैं, हाँ, रेड लाइट पे बहुत सारे ही किन्नर मुझे पहचान लेते हैं, मुझे प्यार देते हैं, अरे 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 ये तो वही है बेटा, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुमने हमारी जिंदगी के बारे में सोचा। सोचता कौन है? अगर आप YouTube में जितने भी क्रिएटर काम कर रहे हैं, आप किसी का भी वीडियो देखेंगे, किसी ने किन्नर को इस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया है। तो मुझे किन्नर समाज से बहुत प्यार मिला है, बहुत दुआएं मिली हैं, अभी भी बेशुमार दुआएं मुझे मिलती हैं, मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि तुमने जो किया है इसका सिला तुम्हें अल्लाह देगा। आपने कहने की उनकी आवाज उठाई और उन लोगों को समझना चाहिए उस वीडियो को, ना कि उस पे आप उल्टे सीधे कमेंट करके आप ये कहो कि आप कैसे लग रहे हो। उसमें मीम्स बहुत बने, रोस्ट बहुत हुए। आपको आपका रोस्ट भी याद है, ठगेश ने भी आपका, काफी बड़े बड़े यूट्यूबर ने आपका रोस्ट किया था, तो उस पे आपका क्या रिएक्शन था? आपने कहा यार ये क्या कर दिया? मुझे मैंने मजे लिए उसके। अच्छा, मैंने कि हाँ चीजें दूर दूर तक पहुंच रही हैं। अच्छा, तो किस तरह से आपने बिल्कुल लाइटली ले लिया उसको? कोई कमेंट भी नहीं किया मैंने उनके उस पे। उन्होंने अपनी वीडियो के लास्ट में बोला, ईशान भाई हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम चाहते हैं आप हमारे शो में भी आए, और जब भी वो मुझे दिल से बुलाएंगे इंशाल्लाह मैं पहुंचूंगा भी, कोई नाराजगी नहीं। अच्छा भाई, जब आप यूट्यूब पे आए तो आपके दिमाग में क्या था कि फेम ज्यादा जरूरी है, पैसा ज्यादा जरूरी है? क्योंकि जिस हिसाब से अभी फैन फॉलोइंग है तो देखकर अच्छा लगता है, और जो पैसा आता है यूट्यूब से वो ज्यादा खुशी देता है। क्या खुशी देता है? दोनों चीजें जरूरी हैं, लेकिन हद से ज्यादा पैसा हो, बहुत पैसा कमा लिया तो फेम नहीं बना सकते। बहुत फेम कमा लिया, थोड़ा पैसा होगा आप काम चला सकते हो अपना। बहुत फेमस हो आप ब्रांड ना पहन के नॉर्मल चीजें पहनो तो अपना फेम तो मेंटेन रख सकते हैं। इसलिए फेम जरूरी है, और फेम के साथ फेम मिलना चाहिए अच्छी चीज बना के। अगर हम कोई भी ऐसी एडल्ट चीज बना रहे हैं, न्यूडिटी दिखा रहे हैं या उसमें गालियां बक रहे हैं, तो फेम तो उससे भी मिल जाएगा। अगर मैं कोई अतरंगी गाली पेश कर दूं तो लोग उसको पसंद कर लेंगे। वैल्यू फॉर कंटेंट नहीं रहेगा, जो पब्लिक के लिए जो वैल्यू फॉर कंटेंट है जो आप प्रोवाइड करते हो वो चीज, वो बात नहीं रहेगी उसमें। तो ये नहीं, अब मान लीजिए कोई नया यूट्यूबर है, वो स्ट्रगल कर रहा है जीरो से, तो आपने जो प्रॉब्लम फेस की है तो आप क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो वो उसको नहीं करनी चाहिए, वो गलती कि वो तू मत करियो जो मैंने की है कहीं? पहली बात तो मैं मोस्टली न्यू कमर्स में देखता हूँ कि वो एजुकेशन छोड़ दे रहे हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं। जबकि अगर मैंने अपनी जिंदगी के 12 और 3 15 17 साल कॉलेज स्कूल को दिए, तो मैंने 17 साल में जो भी किताबें पढ़ी मैंने अपनी ज़िंदगी में केजी क्लास से बुक्स पढ़ना शुरू की। फर्स्ट क्लास से जो मैंने कहानियाँ पढ़ी वो 16 साल पुरानी कहानियाँ मेरे जहन में आती हैं, और मैं उसको यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे लेके आया हूँ, और उन कहानियों ने 16 साल पुरानी कहानियों ने मुझे करोड़ों व्यूज़ दिए हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप सबसे पहले तो ग्रेजुएट हो जाओ, उसके बाद अगर आपका ख्याल है कि मुझे एक्टर बनना है तो प्रोफेशनली बनो। अभी एक मेरे दोस्त हैं, मैं उनका एग्जांपल दे दूं, वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं दिल्ली में, जावेद भाई, ठीक है। अब अगर मुझे आप दे दो, सारे मसाले दे दो मुझे आप, ठीक है, तो मुझे दे दो आप, पानी भरा, मैंने मसाले डाले और चावल डाल दिए, तो पका तो मैं भी दूंगा कुछ ना कुछ, ठीक है। चावल को अगर मुलायम बनाना है तो बना तो दूंगा, लेकिन वो जायका नहीं ला पाऊंगा। वो जायका आएगा एक्सपीरियंस से। अगर वही चावल मैं 2 साल तक बनाना सीखूं तो मैं बहुत टेस्टी बना दूंगा। तो इसलिए एक्टर बनने से पहले सीख लो, थिएटर कर लो। यूट्यूबर बनने से पहले भी सीखो, क्योंकि यूट्यूब पे जब आप आओगे तो आपको एक्टिंग ही करनी है। और हाँ, एक चीज़ और कि ये मत सोचो कि यूट्यूब पर आप ईशान अली ही बनोगे, एक्टर ही बनोगे। हो सकता है खुदा ने आपको बहुत सुरीली आवाज़ दी हो तो आप सिंगर बनो। हो सकता है खुदा ने आपको हाथों का ऐसा जादू दिया हो कि आप एक अच्छे जादूगर बन जाओ। कॉपी नहीं करना है कि बिल्कुल ईशान अली की कॉपी करना है। सोचो कि हमें यही बनना है, सेम कंटेंट बना के कॉपी कर देना है कि ईशान भाई तो हिट है ही, तो हम भी हिट हो जाएंगे। फेलियर्स की सबसे बड़ी निशानी 90% वजह यह है कि हम जो नहीं है वो बनना चाह रहे हैं। अपने अंदर के टैलेंट को पहचानना चाहिए और उस पे काम करना चाहिए। और सब में है कुछ यूनिक, सब में है, सब में यूनिक होता है इसलिए। अगर मैं सबको अच्छे से समझा सकता हूँ, एक अच्छा मोरल मैसेज दे सकता हूँ, इमोशनल कर सकता हूँ, तो हो सकता है आप अच्छे से लोगों को हंसा सकें। तो आप कॉमेडी का वीडियो बनाएं। हाँ, सही बात है। जो आपका टैलेंट है वो आप दिखाओ उसमें।
तो न्यूकमर्स के लिए। तो ईशान भाई क्वेश्चन ये है कि अब जैसे बहुत टाइम से आप सोशल मीडिया पे हैं, तो अभी क्या लगता है कि सोशल मीडिया का भी ये पीक टाइम चल रहा है या डाउनफॉल चल रहा है, या फ्यूचर में जैसे कि अब टीवी का धीरे धीरे अंत हो रहा है, हाँ, तो एक टाइम आएगा कि सोशल मीडिया का भी आपको लगता है कि उसके रिप्लेस में कोई चीज आने वाली है, या अभी है टाइम उसके लिए? अभी है, 1 दशक तो चलेगा। 1 दशक चलेगा? क्योंकि मैं खुद देखता हूँ, अगर हम यूनिक चीज़ों पे काम कर रहे हैं तो उसकी एल्गोरिदम बहुत शानदार जा रही है। कहीं ना कहीं चीज़ें रिपीट होने लगी हैं, इसलिए यूट्यूब की एल्गोरिदम डाउन हो रही है। जो कंटेंट मैं देखता हूँ, मैंने 2.5 साल पहले बनाए हैं, लोग वो आज बना रहे हैं। तो ये वजह है कि हमारी एल्गोरिदम डाउन है, क्योंकि बहुत सारे लोग देख चुके हैं उसको। अगर आप कुछ नया पेश करेंगे तो वो चलेगा, और बहुत चलेगा। तो चलेगा। ईशान भाई एक सवाल जो सलमान खान से बहुत पूछा जाता है, और आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप शादी कब कर रहे हैं? हाँ, शादी का जो सवाल है बहुत सारे लोग दोहरा रहे हैं, मेरे फैंस भी जानना चाहते हैं कि शादी कब करेंगे। देखिए, शादी बहुत अहम है। कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी है मैं शादी नहीं करना चाह रहा हूँ। भाई मैं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा शादी। मुझे शादी करनी है, और अच्छे अच्छे बच्चे होंगे जो मेरी तरह आपको एंटरटेन करेंगे। टैलेंटेड लोग बच्चों को यूट्यूब पे डालोगे आप? हाँ, मैं ज़रूर चाहता हूँ कि वो भी अच्छी एक्टिंग करें, अच्छे अच्छे मैसेज दें। मेरे ना होने के बाद भी आप लोग मुझे उनके ज़रिए याद रखें। तो मैं ये शादी की जो खुशखबरी है, इंशाअल्लाह 2024 में माशाल्लाह दूंगा आपको क्लियर। जैसे लास्ट आप अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए कुछ मैसेज? मैं सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। लोग बाहर जाते हैं, मेहनत करते हैं, तब कहीं जाके कुछ बनते हैं, लेकिन मैं इतना शुक्रगुजार हूँ, इतना शुक्रगुजार के लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, हाथ जोड़ के भी उसको बयान नहीं कर सकता। आप लोगों ने मुझे घर पे रह के, मेरी गलियों से, मेरे घर की कुर्सियों से, मेरे घर के सीढ़ियों से मुझे फेमस कर दिया। मेरे घरेलू चीज़ों को आपने देखा, उसके बाद गलियों की चीज़ों को आपने देखा, मेरी साइकिल को आपने देखा। आपने इतना प्यार दिया मुझे, इतना प्यार दिया। लोग सोचते हैं कि हमारे पास अच्छी अच्छी चीज़ें हों, महंगी कार हों, बढ़िया घर हों, तो हम फेमस होंगे, लेकिन आप लोगों ने मुझे ये अर्श से जो फर्श तक का सफ़र दिया है, और यहाँ आप लोग कहते हैं कि ईशान अली इज़ द किंग। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये जो खिताब है ये आप ही लोगों का दिया हुआ है, और आप लोग जब तक मुझे किंग समझते हैं तब तक मैं हूँ। बॉलीवुड का किंग शाहरुख और बजली के किंग ईशान भाई। थैंक यू सो मच ईशान भाई हमसे बात करने के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।